तो महिला अधिवक्ता भी आज सड़कों पे हैं हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और जो महिला अधिवक्ता हमारे साथ में है, हम उनसे चर्चा करते हैं कि वो किस भावनाओं को लेकर इस आंदोलन में शामिल हुई है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनम आरजू है। तो आज हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं, क्यों सबसे ज़्यादा जरूरत आप लोग मानते हैं कि हाईकोर्ट बेंच की है पश्चिम उत्तर प्रदेश? सर एक तो ये है कि अगर यहाँ पे होगी बेंच तो लोगों का वक्त बचेगा। जैसे भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं नहीं जा सकते वहाँ, मतलब मोस्टली महिलाएं भी होती है और मतलब बीमार भी होती है कुछ लोग जो यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ जाने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, लोगों का टाइम बचे और चीज़ों को प्रोसेस जो है वो मतलब उसको थोड़ा लंबा ना खींच के वो थोड़ा कम हो जाए। तो बस अगर यहाँ बेंच होगा तो ये सभी के लिए एक सुविधा होगी, मोस्टली आम जनता के लिए जो आते हैं कोर्ट में। बस तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे बेंच आए और सबके लिए ये एक सुविधा हो, सबका टाइम बचे और ठीक है, देखते हैं बाकी तो जो भी है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका और हाईकोर्ट बेंच क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है? भैया मेरा नाम मोहिनी एडवोकेट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए इलाहाबाद कितनी दूर पड़ रहा है, उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, आम लोगों का फ़ायदा है, गरीब लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग तो फिर भी हम यहाँ पे काम करेंगे बैठ के अपने चैम्बर पे, लेकिन किसको ज़रूरत है ज़्यादा है? एक गरीब इंसान को, क्योंकि वो यहाँ से जाकर ट्रेन से जाएगा, फिर वहाँ ढूंढेगा, सब जाकर यहाँ पे होगी तो उसे जल्दी न्याय भी मिलेगा और दर दर धक्का खाने से वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए भी ज़रूरी है भाई, हम भी इतनी, लेकिन हमारे से ज़्यादा है कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? हम, क्योंकि हमें पता है वो कैसे आएगी। तो इसलिए आवाज़ उठाने के लिए एक वकील सड़कों पर उतरा है जी। तो खास तौर पे चलिए पुरुष तो फिर भी लंबा सफर भी कर ले, जो भी है महिला जो वादकारी है उनके लिए भी आसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि भाई आप जेंट्स के, लेकिन जेंट्स को भी दिक्कत होती है, महिला को तो उससे ज़्यादा। घर में कोई नहीं है, अकेली करने खाने वाली, उसका हस्बैंड हो या बच्चे हो, कोई भी हो, वो अकेली इलाहाबाद कैसे जाएगी भाई? इस चीज़ को देखो, इलाहाबाद कैसे जाएगी? तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा 70% जो है वो लेडीज़ के लिए भी फ़ायदा है, बुढ़ों के लिए भी है। घर में एक ओल्ड है, वो कैसे जाएगा इलाहाबाद भाई? छुटाने के लिए उसके जाना भी पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में एक सबसे ज़्यादा है कि अब तो आईडी भी करानी पड़ती है। तो आईडी तो एक आईडी तो करानी पड़ती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी भाई हाई कोर्ट हमारी जो बेंच है, और भी नहीं हमारे मुजफ्फरनगर में सही मेरठ तक तो आ ही जाए भाई। क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग धरने प्रदर्शन पर उतरे हैं, बाजार बंद है मुजफ्फरनगर और आमजन का समर्थन भी शायद लंबे टाइम बाद इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है? जी, ये तो सभी के न्याय के लिए है। अगर हम इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तो उसमें हमें इतनी परेशानी होती है, महीनों तक फाइलें चलती रहती है, हमें नहीं पता होता कि हमारी बेल हुई या नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से बार बार जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता हम लोगों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। तो मुजफ्फरनगर की सड़कों पे आज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आज अधिवक्ता सड़कों पे है। हालांकि बाजार बंद था, जाम का कहीं ऐलान नहीं था, लेकिन आप देखोगे तो मानव श्रृंखला पूर्णाक है। अब यहाँ रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में विशेष तौर पे उत्साह अधिवक्ताओं के बीच देखने के लिए मिल रहा है। अब अधिवक्ता तो जाग रहे हैं, आम जो जन है वो भी जाग रहा है, व्यापारी संगठन भी इस बंद के समर्थन में आए हैं। लेकिन क्या सरकार जागेगी? क्या सरकार सुनेगी? और क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की जो न्याय की आवाज़ है, न्याय के हक की आवाज़ है, वो बुलंद होगी? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को हाईकोर्ट मिलेगा? देखना बाकी है।